हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यू कंसेप्ट क्लासेज का जो पार्ट भाग 4 है शिक्षण विधियों का, विज्ञान की जो साइंस और मैथ के लिए शिक्षण विधियां हैं और जो सामान्य पेपर भी दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, विशेषतः साइंस की जो विज्ञान और मैथ के लिए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पैनल चर्चा जो उपागम है। पैनल चर्चा उपागम का विकास सर्वप्रथम 1932 में प्रौढ़ सम्मेलन में हुआ। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही यहाँ समावेश किया जा रहा है। हमने यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देने की बजाय केवल एक ही विकल्प दिया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही टाइम कम बचा है। तो आप इनका चारों पार्ट यदि देख के आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे मार्क्स से बढ़त बनाएंगे। और जैसे ही इनके अलावा जो प्रश्न आते हैं उनमें या तो ए या ब उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि इजी बेस में प्रश्न आएंगे। जो कन्फ्यूज वाले प्रश्न हैं वो इसी प्रकार से हमने इनको इन्वॉल्व कर दिया है। भाग 4 यदि आप अच्छे तरह से देख लेते हैं और लगभग ये मैक्सिमम 12 मिनट के हैं, तो 12 चौक 48, यदि आप 1 घंटा दे देते हैं तो आप सोचिए कि आपने सेकंड ग्रेड में अपनी लाइफ बना ली। तो चलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं पैनल उपागम चर्चा उपागम का विकास 1932 में प्रौढ़ सम्मेलन में हुआ था और यह अमेरिका में हुआ था। तारादेवी रिपोर्ट के अनुसार बालक को किस स्तर पर वैज्ञानिक विधि में निपुण रहना चाहिए, तो आंसर है सेकेंडरी स्तर पर। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के निर्माण में सिद्धांत किसको माना है, यानी पंचपदीय जो सोपान दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, उसने जो है निर्माण का सिद्धांत माना है संचित ज्ञान को। एक विद्यार्थी विज्ञान में तर्क करता है, उसे किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? ध्यान रखें, अनुप्रयोग की। तर्क करना अनुप्रयोग की वो उद्देश्य की प्राप्ति करता है। चलिए नेक्स्ट जो है स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, प्रश्नों की तरफ। विज्ञान प्रयोगशाला में एक मेज पर अधिकतम कितने छात्र प्रयोग कर सकते हैं? 3 छात्र। सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? निगमन विधि का किया जाता है सूक्ष्म से स्थल की ओर। हरिस्को का शाब्दिक अर्थ होता है खोजना। ध्यान रखें, आर्किमेडीज ने जो उत्प्लावकता का बल खोजा था, तो उसने क्या है कि जैसे ही उत्प्लावकता का सिद्धांत खोज लिया था आर्किमेडीज ने, वो रोड पे चिल्लाते हुए भागे थे यूरेका यूरेका। इसी के आधार पे ह्यूरिस्टिक शब्द को लिया गया है खोजना। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, प्रोजेक्ट विधि है दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित। ध्यान रखें, केपी आप याद रखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगी। जो प्रोजेक्ट विधि है वो किलपैट्रिक ने दी थी। तो अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इसको इस प्रकार से है, बालकों को तत्परता द्वारा सीखने का अवसर मिलता है अभिगर्मित अनुदेशन में। ध्यान रखें, बालक हैं वो तत्परता द्वारा सीख सकते हैं अभिगर्मित अनुदेशन में। रेखीय अभिगर्मित अनुदेशन में अंतिम पद है प्रशिक्षण का पद, परीक्षण का पद है। रेखित अभिकर्मित अनुदेशन में अंतिम पद है परीक्षण का पद। अवरोही अभिकर्मित अधिगम के जन्मदाता माने जाते हैं गिलबर्ट। अवरोही अभिकर्मित अधिगम के जन्मदाता माने जाते हैं गिलबर्ट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, प्रश्नों की तरफ। तो नेक्स्ट ये है कि प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंग है। यह कथन किसने कहा था? बेलार्ड ने कहा था। यानी बेलार्ड ने कहा था प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंग है। यह किसने कहा? बेलार्ड ने। वैज्ञानिक विधि का अंतिम सोपान है निष्कर्ष निकालना। ध्यान रखें, यानी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए हैं, चाहे मैथ हो या बायो हो या हम कहीं रिट से संबंधित जो हैं उनके लिए यह जो प्रश्न है 4 भाग यदि आप देख लेते हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम देने के बाद अब कमेंट में जरूर लिखें कि इनमें से आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए थे जो इनमें से आए। सुकरात की शिक्षण शैली थी प्रश्न उत्तर, यानी प्रश्नों उत्तर विधि। प्रश्नों उत्तर विधि सुकरात की शिक्षण शैली मानी जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट जो हैं वो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में विद्युत उपकरण की रचना का अवलोकन कर यदि छात्र घर के खराब विद्युत उपकरण को स्वयं ठीक कर लेता है तो किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति करता है? अभिरुचि की। यानी उसे रुचि तो है, तभी तो वो किसी चीज को देखकर वो खराब उपकरणों को प्यारे बच्चों ठीक कर लेता है, मित्रों ठीक कर लेता है। पाठो स्थापन प्रक्रिया, यानी पाठ प्रारंभ करने में हमें क्या करना चाहिए? पाठ जब भी आप टीचर के रूप में एक विद्यालय में पाठ प्रारंभ करते हैं तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों द्वारा पाठ की प्रस्तावना करनी चाहिए। यानी पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों को प्रश्न पूछ के आप अपनी पाठ से संबंधित प्रस्तावनाओं
से अपने पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समावेशित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पैनल चर्चा का उपागम विकास प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखें 1932 में ये प्रौढ़ सम्मेलन में हुआ था। पैनल चर्चा उपागम। तारादेवी रिपोर्ट के अनुसार बालक को किस स्तर पर वैज्ञानिक विधि में निपुण होना चाहिए, तो है सेकेंडरी स्तर पर। टोली शिक्षण में कितने अध्यापक भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक। तो यह ध्यान रखें, टोली शिक्षण में कितने अध्यापक भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक। एक विद्यार्थी विज्ञान में तर्क करता है, उसे किस प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है, यानी विज्ञान में अभी हमने बताया था कि तर्क करेगा तो अनुप्रयोग की। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के निर्माण में सिद्धांत माना है संचित ज्ञान को। ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों और मित्रों, जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर शिक्षण विधि से संबंधित वो हमने जो हैं वो भाग जो 4 के अंदर समावेशित कर दिए हैं। और जल्द हम जो नई शिक्षा नीति है उनमें से डेफिनेट आपके प्रश्न आने हैं, या 1986 की शिक्षा नीति आप पढ़ के जाएं तो आपको सेकंड ग्रेड में इनके 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। और लगभग यदि संभव हो, यदि ऑप्शन में कोठारी आयोग आता है तो उनको ध्यान से देखकर इन पे क्लिक करें, क्योंकि कोठारी आयोग से संबंधित हमारे जो प्रश्न है उनका समावेशित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोठारी आयोग का जो योगदान था। और भी आप अपने तर्क के आधार पर प्रश्नों को संभावित हल करने का प्रयास करें। हम यही आशा करते हैं कि आप सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम देने जा रहे हैं या रिट के मेंस जो एग्जाम देने जा रहे हैं विज्ञान के विद्यार्थी, तो उन्हें अपार सफलता मिले। इसी के साथ न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपसे विदा लेता है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते भी रहें, क्योंकि आपको नए नए वीडियो हैं नए नए स्तर पर शॉर्ट टाइम में आपको मिलते रहें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही वीडियो में हमें सफलता प्राप्त हो, समय बहुत है हमारे पास। तो हम यदि हमारा टारगेट रह गया है तो हम भी उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही चाहते हैं जो आप एग्जाम देने जाइए उसमें आपको सफलता मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।